अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम शेख और आप देख रहे हैं फ़हीम शेख व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है जनाब। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं इस वक्त 8:30 और वीकेंड है। और जनाब सुबह सवेरे मैं निकला हुआ हूँ वॉक के लिए। जी फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ ग्रीन एरिया में जहाँ मैं डेली बेस पे वॉक करता हूँ। और मेरे साथ मौजूद है जनाब अब्दुल मनान। अब्दुल मनान ऊपर देखो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ये मेरा भाई जोड़ीदार है, ठीक है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बंदा मेरे साथ मौजूद होता है और इससे मुझे एक्टर बनाना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस मेरी जो फिल्में आनी है ना, तो उसमें भी मैंने एज अ बच्चे का जो रोल है वो मैंने अब्दुल मनान का लिया हुआ है, क्योंकि एक्टिव बच्चा है। जैसा रोल बोलता हूँ ना वैसा रोल करता है, छोड़ता नहीं है। तो बड़ा एक्टिव बच्चा है, तो अपने साथ ही रखा हुआ है इसको। जब भी व्लॉग बनाने जाता हूँ ये मेरे साथ होता है। सूरज की गर्म तपिश मेरे चेहरे को छूते हुए, क्योंकि सुबह 8:30 बजे का टाइम है और सूरज जो है वो इस वक्त जो है बिल्कुल सामने आँखों की तरफ है और बहुत ज़्यादा जो है वो तपिश दे रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बोरिंग लगी हुई है, ठीक है, और ठंडा ठंडा नेचुरल वाटर, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहाते हैं, सुबह सवेरे नहाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं नहाता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है कि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है। तो वो एक देहात में रहता था, इसी तरह पानी जो है वो रनिंग मूड में था। तो वो जो है वो जनाब सुबह सवेरे नहाने के लिए बोरिंग की जो टैंक थी उस टैंक में चला गया नहाने के लिए। तो उसके साथ सीन ज़रा यूँ हुआ कि आपने सुना होगा कि जो खड़ा पानी होता है ना, अक्सर बोरिंग जहाँ चालू होती है, स्टार्ट होती है, तो उसमें टैंक की एक लिमिट होती है, वहाँ तक जो है वो पानी को स्टॉप करके स्टॉक किया जाता है। तो जो स्टॉक वाला पानी था उसमें एक ऐसा कीड़ा था जो है नाक के ज़रिए से दिमाग में घुसकर जो है वो इंसान को जो है अपाइज बना देता है, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड भी जो है वो इसी तरह जो है वो नहाने के लिए सुबह सवेरे गया, तो नाक के ज़रिए से जो है वो जनाब वो कीड़ा इसके दिमाग के अंदर दाखिल हो गया और 6 महीने तक वो कोमा में था। लेकिन थैंक्स टू माय अल्लाह अब वो बेहतर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो पानी होता है ना, नेचुरल वाटर होता है, लेकिन चलता पानी जो है ना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मुख्तलिफ बीमारियों से आपको बचाता है, सेव करता है। लेकिन ये टैंक के अंदर जो स्टॉक वाटर होता है ना, इसमें कभी भी आप नहाएं मत। अगर आप नहाएंगे इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, ये जर्म्स आपकी सेहत पर अटैक करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ बोरिंग के अलावा जनाब और भी बहुत सारे अच्छे से नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। मनान गाय देखनी है? हैं? चलो गाय तो इस वक्त नहीं है, गोबर ही देख लो। गोबर ही देख लो, गाय चली गई मेरे ख्याल में चराने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काम चल रहा है माशाल्लाह। चलें भाई, मामू है खेतों में जो है वो पानी दे रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ये बेचारे गरीब मजदूर लोग होते हैं और सुबह सवेरे जो है वो खेतों में पानी देते हैं, ठीक है। गरीब लोग हैं, बड़े मेहनत करते हैं और हक हलाल का खाते हैं। तो ये पूरी ज़्यादातर जो ज़मीन है ना हमारे इर्द गिर्द, ये सारी खेती बाड़ी इसमें जो है वो की जाती है। तो बड़ा अच्छा सा माहौल है, सुबह का टाइम है। ओह हो यहाँ पे देखें क्या ब्यूटीफुल हट है यार। आई लाइक दिस टाइप ऑफ हट्स। और हट के साथ जनाब ये हट कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हट है। चलें थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, बैठता हूँ और आपके साथ बातें करता हूँ, बहुत सारी और ख़ूबसूरत सी बातें। कॉन्फिडेंट है आपके अंदर? बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट है, लो भाई देख लो, कॉन्फिडेंट है। शादी करोगे? कितनी? 2 शादी करेगा ये बच्चा। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं 2 शादियां कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है, वेरी गुड। ओके, तो कॉन्फिडेंट पे बात करते हैं जनाब। कॉन्फिडेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर स्किल कम्युनिकेशंस
हो। तो कॉन्फिडेंस पे आते हैं जनाब। एक छोटी सी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने कमेंट देकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये स्टोरी ज़रा यूँ है। जी नाज़रीन, कहते हैं कि एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी का जनाब प्रोफेसर हुआ करता था। तो उस प्रोफेसर को पर्सनल ड्राइविंग के लिए जो है वो एक पर्सनल ड्राइवर की ज़रूरत थी। तो उसकी जो सोच थी एक पीएचडी लेवल की सोच थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार अगर मैं पर्सनल ड्राइवर अपने लिए रखता हूँ तो क्यों ना वो मेरा हमशक्ल हो। तो ये फ़ैसला उन्होंने किया जनाब प्रोफेसर साहब ने। तो पूरी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज़ थी, तो पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज़ के अखबारात में जनाब उसने ख़बर फैला दी कि भाई फ़लाँ यूनिवर्सिटी का फ़लाँ प्रोफेसर, ठीक है। तो इस तरह की इसकी जो है वो शक्ल है, इस तरह का इसका फेस है। तो इस तरह के फेस का अगर कोई भी दुनिया के किसी कोने में भी नौजवान है तो वो फ़ौरन फ़िला पत्ते पर पहुंच जाए और जितनी सैलरी बोलेगा उतनी सैलरी मींस मुंह मांगी रकम उसे दी जाएगी। तो जनाब एक मुल्क से जो है वो सेम टू सेम इसका हमशक्ल जो है वो इसे कांटेक्ट करता है और इसके पास एज अ ड्राइवर की जॉब के लिए पहुंच जाता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर एक शक्ल का अल्लाह पाक ने 7 लोग बनाए हैं। हर एक शक्ल के 7 लोग इस दुनिया में बनाए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरी शक्ल के 6 और लोग भी मौजूद होंगे। तो उस प्रोफेसर की शक्ल का भी जो है वो जनाब 6-7 लोग मौजूद थे। तो उनमें से एक ने कांटेक्ट किया तो प्रोफेसर साहब के पास आ गया, इंटरव्यू दिया। प्रोफेसर ने चेक किया कि वाकई उसका हम शक्ल है। तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया, उसकी हायरिंग कर दी। प्रोफेसर साहब जहाँ भी जाता था ना लेक्चर देने के लिए, तो वो उसका हमशक्ल जो ड्राइवर होता था वो हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे उसके लेक्चर को अटेंड करता था, उसके साथ ही होता था, जाता था, ठीक है। तो मींस 25, 30, 40 इस तरह के लेक्चर्स जो है वो ड्राइवर प्रोफेसर के साथ अटेंड कर चुका था और काफ़ी नॉलेज हासिल कर चुका था। तो वो जो ड्राइवर था ना, जो प्रोफेसर का हमशक्ल था, वो जनाब बड़ा शार्प टाइप का था, जिस तरह का ये शार्प है। आप शार्प हो हनन? शार्प हो? शार्प हो? ओके, ये भी शार्प है उसी ड्राइवर की तरह। आप भी ड्राइवर हो ना? अच्छा, तो उस ड्राइवर की तरह ये भी शार्प है जनाब। वो ड्राइवर बड़ा शार्प हुआ करता था। तो उसने बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो अटेंड किए थे प्रोफेसर के। उसके बाद कहानी ज़रा यूँ हुई कि एक दिन जो है वो प्रोफेसर को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो है वो इनविटेशन मिली। तो प्रोफेसर साहब बड़े बीमार से हो गए थे। तो प्रोफेसर ने उस ड्राइवर के साथ जो है वो बात शेयर की कि यार आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो मुझे लेक्चर देना है। तो मेरे वही पुराने फटे जो पुराने लेक्चर्स होते हैं वो अक्सर वही लेक्चर दिया करता हूँ। तो ड्राइवर ने कहा कि साहब आप परेशान ना हो जाएं, आप बीमार हैं, आप स्टेज पर खड़े नहीं हो सकते, तो अगर आप इजाज़त दें तो आपकी जगह पे मैं खड़ा होकर आपकी जगह पे लेक्चर दूं। प्रोफेसर साहब ने हंसा, मुस्कुराया और उसने कहा कि भाई मेरी जगह पे आप कैसे लेक्चर दे सकते हो। तो उस ड्राइवर ने मुस्कुरा के कहा कि सर आप जहाँ पे लेक्चर दिया करते थे ना, तो वो सारे मैं सुनता था ऑनलाइन, ठीक है। तो आंखों के सामने आपको दिखता था, आपको सुनता था अपने कानों से। तो वो सारे लेक्चर्स मैंने रिपीट करके अपने माइंड में फ़िक्स कर दिए हैं। तो क्यों ना आपके वो लेक्चर्स आपकी आंखों के सामने मैं ऑडियंस तक पहुंचाऊं। तो प्रोफेसर साहब बड़ा खुश हुआ इसकी इस बात से, कहा कि ठीक है, अब कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो तुम बिल्कुल कर लो। तो जनाब प्रोफेसर साहब ने इसको परमिशन दे दी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई आज एक काम करते हैं, आप मेरी ड्रेसिंग करें प्रोफेसर वाली, और आपकी जो ड्राइविंग की ड्रेसिंग है जनाब, वो ड्राइविंग की ड्रेसिंग मैं करता हूँ और लोग मुझे ड्राइवर समझेंगे, ठीक है, और आप ड्राइवर हैं, आपको लोग प्रोफेसर समझेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है जनाब, बड़ी अच्छी बात की है। तो जनाब ये दोनों ड्राइवर और प्रोफेसर चले गए एक प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो प्रोफेसर साहब को जो है वो इनवाइट किया गया। तो जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और जितनी पब्लिक बैठी हुई थी जनाब क्लिपिंग पे क्लिपिंग करती रही, ठीक है। तो उस प्रोफेसर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया अपनी तालियों के साथ। तो प्रोफेसर साहब स्टेज पर आ गया। अब जो स्टेज पर प्रोफेसर आ गया वो हकीकत में प्रोफेसर नहीं था, वो ड्राइवर था प्रोफेसर का, ठीक है। तो जनाब पूरा लेक्चर इस ड्राइवर ने प्रोफेसर बन के दे दिया। तो जब क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था, तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चन आंसर किए।
तो इस ड्राइवर ने जो है एज अ प्रोफेसर बन के तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये फंस गया। ठीक है जनाब, ये एक ऐसे क्वेश्चन में फंस गया तो इसे समझ में फौरी तौर पे आ गया कि यार ये सवाल मैंने कभी भी प्रोफेसर साहब के लेक्चर में नहीं सुना, क्यों ना प्रोफेसर को ही बुलाकर इसका आंसर दिलवाऊं। तो इसने उस स्टूडेंट के सामने मुस्कुरा के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि यार ये क्या क्वेश्चन किया आपने, व्हाट अ क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा सवाल किया है यार। अच्छा आप मुझे बताएं कि इसका जवाब मैं दूं या मेरा ड्राइवर दे। तो सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए, सारे लोग परेशान हो गए कि यार ये प्रोफेसर साहब ड्राइवर से रिप्लाई करवा रहा है। तो इन्होंने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप दे दें। कह रहे कि नहीं, मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। तो क्यों ना मेरा जो ड्राइवर है वो भी बड़ा जो है वो एबल है, उसके अंदर काबिलियत है, तो क्यों ना मैं अपने ड्राइवर से इसका रिप्लाई करवाऊँ, आपको आंसर दिलवाऊँ। तो जनाब इसने अपने ड्राइवर को स्टेज पे बुलवाया तालियों के साथ। जो ड्राइवर था वो हकीकत में प्रोफेसर था। तो स्टूडेंट ने इसके ड्राइवर से जो है वो हकीकी प्रोफेसर से जो है वो इसने सवाल किया कि सर हमने आपके प्रोफेसर से ये सवाल किया, तो इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपका नाम लिया है, तो क्यों ना आप इसका जवाब दें। तो वो प्रोफेसर जो हकीकत में था वो ड्राइवर बन के स्टेज पे आया, उसने जवाब दिया, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। और जनाब क्या हुआ, सीन ऐसा हुआ कि तमाम स्टूडेंट ने खड़े होकर तालियां बजाई और जो ड्राइवर था प्रोफेसर उसे कहा कि सर माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतने काबिल, इतने होनहार कि आपके ड्राइवर भी हमारे सवालों के जवाब देने लगे जनाब। तो तालियों के साथ पूरा हाल गूंजने लगा। ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। ज़िंदगी में अगर कहीं भी आप फंसते हैं ना, अगर फंस जाए ना किसी मोड़ पर, तो आपके पास अगर कॉन्फिडेंट वाला जवाब होगा ना, आप यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे ना ख़ुद को लूज़ ना छोड़ें। अगर आपने ख़ुद को लूज़ छोड़ा ना, तो अगला बंदा जो सामने बैठा हुआ है ना, वो बंदा आपकी काबिलियत को समझ जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। तो अगर किसी चीज़ का सवाल, अगर मिसाल के तौर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता ना, तो डोंट वरी, जवाब नहीं आता, कॉन्फिडेंट तो आता है ना, आप कॉन्फिडेंट के साथ उसको रिप्लाई करेंगे। सर वेल एंड गुड, दैट्स गुड, योर क्वेश्चन इज़ वेल, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से वो समझ आएगा कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो रिप्लाई कर रहा है, उसको आंसर भी आएगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंट चाहिए। तो आप भी अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ठीक है मनान, कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस क्या होता है? नहीं, अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, कॉन्फिडेंस करना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए? बहुत, वेरी गुड, ताली मारो, वेरी गुड। तो मनान भी कह रहा है कि भाई अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट के बीज को बो दें। जब ये बड़ा होगा, कामयाब होगा, फिर आप कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज की स्टोरी, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कल है संडे, क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था जनाब कि एवरी संडे आई विल अपलोड माय पॉकेट फिल्म। और जो पॉकेट फिल्म कल मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जनाब, इसका जो मेन जो किरदार है ना वो ये है मनान। कल जो शूटिंग की थी हमने, जो शूट्स किए थे वो आपको याद है ना? कितने थे? बहुत सारे शूट्स थे ना, बहुत सारे शूट्स थे जनाब। ये बेचारा शूट दे दे के थक गया था। आखिर में मुझे कहा कि यार जूस पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। तो आखिर में बेचारे ने शूट ख़त्म होने के बाद इसने जूस भी पिया। और क्या खाया था? जूस के साथ और क्या खाया था? बर्गर खाया था। बर्गर भी खाया था जनाब इसने। तो ये एक ऐसा एक्टर है ना, तो बड़ी पटीक लगती है हमें जब इसको शूट पे ले जाता हूँ। कभी जूस की पटीक ले लेता है, कभी जो है ना वो बर्गर की पटीक लगाता है, कभी कह रहे हैं कि मुझे पॉप्स खिलाओ, कभी क्या खिलाओ, कभी मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खिलाओ। तो इस एक्टर को एक्टिंग के लिए हमें चारा देना होता है, फिर जाके ये एक्टिंग करता है। वेरी गुड। तो नाजरीन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ और इस व्लॉग के बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, फ़हीम शेख व्लॉग्स के साथ।
और फाइव शेक व्लॉग की टीम के मेन लीडर अब्दुल मनान के साथ दें इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Yeah.